सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ कर एक नम्र निवेदन है। मेरा इस वीडियो बनाने का सिंपल ये उद्देश्य है कि कृपया आप अपनी जान की रक्षा स्वयं करें, अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपने आप जिससे भी प्यार करते हैं, आप जिनके लिए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद आप लिया कीजिए। आपको तो पता ही होगा जो स्टैम्पेड हुआ है चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास, जो भगदड़ मची है जिसमें 13 लोग मारे गए अभी तक सरकारी आंकड़े के अनुसार भगदड़ में, और 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं जिनकी हॉस्पिटल में अभी इलाज चल रही है। तो मेरा सबसे पहले ये करना था कि 18 साल के बाद जब आरसीबी फाइनल जीती तो जाहिर सी बात है कि स्टेट में ये माहौल तो बनेगा ही। और जिस प्रकार से जो दर्शक थे जो मैच देखकर निकल रहे थे और रोड पर जो हुड़दंग मचा रहे थे, और उससे तो पुलिस को ये अंदाज़ा लग गया था मैच जीतने के बाद रोड में बेंगलोर में क्या जश्न का माहौल था जिस दिन आईपीएल में जीता बेंगलोर। उससे इसको अंदाज़ा लग गया था कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। इसी को लेकर जो विक्ट्री परेड निकलने वाली थी उसको मान्यता नहीं दी, वहाँ के स्टेट पुलिस मान्यता नहीं दी कि यह विक्ट्री परेड नहीं निकलेगा। तब इसका ऑर्गेनाइज चिन्ना स्वामी स्टेडियम में किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ये ऑर्गेनाइज किया गया तो जो ये कंट्रोल पुलिस होती है जो क्राउड कंट्रोल करती है, भीड़ कंट्रोल करती है, क्या उनको ये चीज़ उनके दिमाग में नहीं आया? क्या उनको पिछली रात में देखने से भी ये चीज़ नहीं पता चला कि क्या माहौल बनने वाला है? सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जैसे गवर्नमेंट एक बाइट दिया है वहाँ की सरकार, ये बताइए कि वहाँ पे 30,000 लोगों के आने के अनुमान थे, लेकिन 3 लाख से ऊपर लोग पहुँच गए, इसलिए भगदड़ मच गई। तो मेरा बस आप लोगों से यही कहना है कि क्या हम लोगों का जो जीवन है, जो आम आदमी का जीवन है, वो क्या सिर्फ नंबर है, क्या संख्या है, या क्या हम लोग कीड़े मकोड़े की तरह मरने के लिए सिर्फ पैदा लिए हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, ये सोचने वाली बात है कि जो लोग ठीक है, जाहिर सी बात है कि हम मानते हैं कि हम लोगों के अंदर इमोशन है, किसी सब लोगों का है, किसी को खेल के प्रति है, किसी को हीरो के प्रति है, सब लोगों का अंधाधुन प्यार है उसको देखने के लिए। जाहिर सी बात है कि लोग गए हैं। तो क्या सरकार वेल ऑर्गेनाइज थी इस फंक्शन को लेकर? क्या पहले से प्रिपेयर थी? नहीं। यहाँ पे साफ तौर पर बोला जाएगा कि सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। वहाँ पे ऐसे ही सरकार अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं की जिसमें यह भगदड़ मच गया। वैसे तो सरकार की तरफ से बोला ये जा रहा है कि वहाँ पे पब्लिक पे लाठी चार्ज नहीं करने दिया गया क्योंकि भगदड़ मच जाएगी। ठीक है, मैं मानता हूँ कि लाठीचार्ज से भगदड़ मच जाती है। फिर उनका ये कहना था कि छोटी गेट होने के कारण लोग वहाँ पर ज़्यादा आ गए। तो ये सिर्फ एक ठिकरा फोड़ा जा रहा है। सिंपल सी बात है, जब ये घटना घट जाती है तो किसी ना किसी के सर पे ठिकरा फोड़ा जाता है, तो ये ठिकरा इस बार पब्लिक के ही सर पे फोड़ा गया है। ये कोई एक नई बात नहीं है। आप इससे पहले जब देखे थे, आप कुंभ मेले में भी इस तरह की घटनाएं घटी थी, 2-3 जगह भगदड़ में लोग मारे गए थे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का दौर स्टार्ट हो जाना है। जहाँ पे जिसकी सरकार है उस पर आरोप लगाना विपक्ष का काम है। वहाँ पे बीजेपी पे कांग्रेस से आरोप लगा रही थी, और कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी के आईटी सेल वाले हावी हो गए हैं। तो मेरा बस कहना आप लोगों से ये है कि ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से काम चल जाएंगे। उसके बाद इससे पहले भी 3-4 जगह जो भगदड़ मचा उसमें भी कोई डिजाइन नहीं हुआ किसी का। सिर्फ इसमें मुल्ला बनाया जाता है। छोटे अधिकारी जो सिपाही हो गए, दरोगा हो गए, थाना प्रभारी हो गए, उनको या तो लाइन हाजिर कर दिया जाएगा या उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन बड़े लोग जिनके कारण ये चीज़ हुआ है, अगर वो लोग अगर चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ऐसा कुछ कर रहे थे तो इसके लिए गवर्नमेंट से पुख्ता इंतजाम उनको करवाना चाहिए था, लेकिन ये कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात ये है कि जब वहाँ की चीफ मिनिस्टर ऑर्गेनाइज प्लेस जो था जहाँ पे चिन्ना स्वामी स्टेडियम के अंदर जो फंक्शन पार्टी वगैरह किया गया था, कप सेरेमनी का था, वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं और उससे भी ज़्यादा मतलब क्या बेहुदापन का ये नंगा नाच हो रहा है। वह सोचने वाली बात है कि बाउंड्री के इधर साइड भगदड़ में 13 लोग मर जाते हैं, उनका न्यूज़ वगैरह सारा कुछ वायरल हो जाता है, और उसी टाइम उसी टाइम चिन्ना स्वामी के अंदर ये फंक्शन चलते रहते हैं, सभी लोग हर हंसते खेलते रहते हैं, मतलब पूरा माहौल बना हुआ रहता है। तो
आप लोग एक चीज़ समझ जाओ कि आप लोग या हम लोगों का जीवन और लोगों के लिए, जो बड़े लोग हैं कि उनको कोई मायने नहीं रखता है। वहाँ पे 13 लोग मर गए, फिर भी वहाँ पे फंक्शन ऑर्गेनाइज था। इससे ये सोचने वाली बात है कि जो छोटे बच्चे गए थे अपने सो कॉल्ड फैन, जो विराट कोहली के फैन थे या अन्य किसी भी क्रिकेटर के फैन थे, जो फैन है, जो उनको भगवान की तरह मानते हैं, क्या उनके लिए अभी तक एक ट्वीट भी आया? नहीं, अभी फिलहाल एक ट्वीट भी नहीं आया। उधर से काफ़ी दुखी हूँ बस इस बात के लिए कि जो क्रिकेटर के लिए ये लोग गए थे या जिनके लिए पूरा एकदम रोड ब्लॉक कर दिए थे। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये भारत में इस तरीके छपरी पाना कुछ ज़्यादा होने लगा है। आप जब देख लो कि जब एलविस यादव भी वो ट्रॉफी जीते थे, क्या बोलते हैं, बिग बॉस का, फिर से मानुवर फारूकी जीते थे, तो उनके लिए एक रोड शो वगैरह पूरा चलता था। मतलब क्या है भाई, कोई ऐसा देश के लिए कोई गर्व करने वाली बात ये लोग नहीं कर क्या है। ये भी जो अभी ट्रॉफी, जो आईपीएल की ट्रॉफी जीते हैं, ये भी एक काउंटिंग लीग की तरह है। ये भारत में एक लीग की तरह खेला जाता है। कोई देश के स्तर पर ये मैच नहीं जीते हैं, किसी दूसरे देश से या वर्ल्ड कप वगैरह नहीं जीते हैं कि इनको इस तरीके का जो विक्ट्री परेड निकालने के लिए मतलब मांग कर रहे थे वो दिया जाए, चाहे कुछ भी हो। मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है इससे। मैं ये भी बोलने में आता है कि भारत में जो सीसीटीवी सर्विलांस है वो तीसरे नंबर पे है वर्ल्ड में। रसिया और चाइना के बाद भारत ही ऐसा है जहाँ सीसीटीवी सर्विलांस पूरे एरिया में है। सीसीटीवी सर्विलांस होने के बाद भी इस तरह की घटनाएं घट जाती है, तो इसमें आप किसको दोषी ठहराते हैं? सबसे बड़ी बात यह है। और सोचने वाली बात यह है कि जिनको हम लोग भगवान की तरह पूजते हैं, अभी तक ऐसी घटनाओं पे उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जब हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की मूवी पुष्पा के ट्रेलर रिलीज होने वाला था, तो वहाँ पे भगदड़ में एक की मौत हो गई थी, जिसके बाद अल्लू अर्जुन की टीम की तरफ से उनको पैसा भी दिया गया और उसके बाद उनको जेल भी हुई, फिर बेल लेके वो बाहर निकल गए। तो क्या कुछ इस तरह का ये देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ की गवर्नमेंट भी, तो क्या यहाँ की गवर्नमेंट भी इस तरीके से कोई एक्शन ले? क्योंकि एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक्शन बड़े लोगों पे। क्योंकि छोटे लोगों के बकरा बना दिया जाएगा, उनकी कोई मंशा नहीं है। मतलब छोटे लोगों की क्या भाई मजबूरी है? सिपाही और थाना प्रभारी को आप लोग लाइन हाजिर कर दोगे, सस्पेंड कर दोगे। ये एक तरह से लोगों को ये बताने की कोशिश किया गया है कि हम लोगों की ज़िंदगी कीड़े मकोड़े से बड़ी नहीं है। कीड़े मकोड़े हैं हम लोग, या हम लोगों की जान नंबर में है, सिंपल सी बात है। तो अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। अभी तक वहाँ की गवर्नमेंट की ओर से ये बताया गया है कि 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाएंगे मृतक को, और हॉस्पिटल में जो भी बेहतर इलाज है, जो लोग घायल हैं उनको इलाज दिया जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, सोचने वाली बात यह है कि क्या ये 10 लाख से उनकी जान की कीमत सिर्फ 10 लाख थी? जो लोग मरे हैं उनकी जान की कीमत क्या 10 लाख थी? जो जो बच्चे वहाँ पे एक्सपायर किए हैं, जो छोटे बच्चे 13 से 14 साल के बच्चे, 3-4 बच्चे जो एक्सपायर किए हैं, क्या उनका भविष्य भी उनके इंतजार कर रहा था? वो भविष्य में क्या बनते, उनका भविष्य ख़त्म कर दिया गया इस भगदड़ से। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है, ये पूछने वाली बात है वहाँ की गवर्नमेंट से भी। और आप लोग भी ट्विटर पे हैशटैग चलाइए, वहाँ की गवर्नमेंट से सवाल कीजिए। और जब तक आप लोग और हम लोग सवाल मिलकर नहीं करेंगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और मेरा लास्ट में आप लोगों से बस इतना सा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, कि कृपया सरकार के भरोसे ऐसे अगर जाते हैं किसी फिल्म स्टार को देखने या ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगह पे, तो सरकार के भरोसे मत रहिए। अपनी भी एक समझ है, अपनी नागरिक सुरक्षा है, अपना एक कर्तव्य है अपना और अपने फैमिली के प्रति, तो ये निभाइए।